तो ये मैंने सम ले लिया है एक कंटिन्यूस सीरीज का या ग्रुप डाटा का, ठीक है। ये सम मैंने जो लिया है ये 2020 के सीबीएसई एग्जाम में आया था, ठीक है। तो इस सम को हम मीन के 3 मेथड जो हमारे पास है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड, वो तीनों मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, सेम ही सम को। तो करते हैं। सबसे पहले हमें मीन निकालने के लिए क्या करना होता है, एक्स निकालना होता है, जिसे हम क्लास मार्क भी कहते हैं। मैंने बताया भी था क्लास मार्क अपने बेसिक के वीडियो में कि क्लास मार्क क्या होता है, इन दोनों का प्लस करके अपॉन 2, यानी कि एक तरह से मिड वैल्यू। तो ये 3 + 5 हो जाएगा 8, 8/2 ये आ जाएगा 4, ठीक है। इसी तरह इसका आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 10 एंड ये आ जाएगा 12। ये आपका इसका मिड वैल्यू आ गया, ठीक है। अब इसके बाद डायरेक्ट मेथड के लिए हमें क्या करना है, डायरेक्ट एफ फाइंड करना है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड तो डायरेक्ट मेथड होता है समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई, यानी कि एफ एक्स यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई करके उसका जो टोटल आएगा उसके अपॉन में हमें ये फ्रीक्वेंसी का टोटल लेना है, ठीक है। तो हम कर लेते हैं पहले इसको। 5 4 20, 60, ये आ जाएगा 80, 70 एंड 8 12 आ जाएगा 96, ठीक है। अब इसका हम टोटल कर लेते हैं। 100 एंड 70, 170, 230, 230 एंड 90, 326, ठीक है। और इसका आ जाएगा 10 10 20 20 एंड 15 एंड 520, यानी कि आ जाएगा 40, ओके। तो हम यहाँ पे पुटअप कर देते हैं 326/40, ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमें डिवाइड कर लेते हैं। 4 8 48 320, 320 पॉइंट लग जाएगा 6 60, 41 40 एंड ये आ जाएगा 8.15, ओके। तो ये इसका मीन आ गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट मेथड की तरफ, जो है एज्यूम मीन मेथड, या जिसे शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, एज्यूम मीन मेथड, ठीक है। इसे शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई, ठीक है। यहाँ पे मुझे पता है कि मैम ये क्या होता है, डी क्या होता है, तो मैं बता रही हूँ। ए होता है एज्यूम मीन, यानी कि हम अपनी तरफ से एक मीन एज्यूम करते हैं। तो मीन किस में से एज्यूम करते हो, क्योंकि मीन हमेशा एक्स में से होता है, तो इस पूरे एक्स में से हमें कहीं से भी हम कोई भी मीन एज्यूम कर सकते हैं। तो मीन एज्यूम करके फिर उसे हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं सारी एक्स की वैल्यू में से, मतलब आपके पास जो डी आई है वो क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। जो भी मीन आप एज्यूम करोगे उसे हम ए लेके और ए को सारी एक्स आई में से माइनस करके वो आपका आ जाएगा डी, जिसे हम बोलते हैं डेविएशन। इसीलिए इसे स्टेप डेविएशन या एज्यूम मीन मेथड भी, इसे एज्यूम मीन मेथड एक्चुअली बोलते हैं और शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो फाइंड करते हैं इसे। ए हमने क्या है, ए आप एक्स में से कुछ भी मान सकते हो, इवन आप 12 भी मान सकते हो। मोस्टली जो टीचर्स हैं वो बीच वाली वैल्यू को सजेस्ट करते हैं 8 मान के, लेकिन एक चीज रहेगी, जब आप 4 में से 8 माइनस करोगे तो माइनस की नेगेटिव वैल्यू आती है, फिर कुछ नेगेटिव वैल्यूज आ जाती हैं, कुछ पॉजिटिव वैल्यूज आ जाती हैं, फिर उन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके बच्चे कई बार मिस्टेक कर देते हैं साइन की। तो मैं एक मोस्टली बच्चों को सजेस्ट करती हूँ कि आप एक ऐसी वैल्यू लो कि माइनस का साइन आए ही नहीं, मतलब कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए हमेशा फर्स्ट वैल्यू को ही एज्यूम करने के लिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप फर्स्ट वैल्यू लो, ताकि आपको माइनस के साइन की प्रॉब्लम ही ना आए। तो 4 ले लिया, आप चाहे इसमें से कुछ और भी ले सकते हो, 8 भी ले सकते हो, 12 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू। आपका जो आंसर है बिल्कुल सेम आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, हमारे ऊपर होता है। लेकिन बस माइनस के साइन को साइड करने के लिए मैं इस चीज को करती हूँ कि फर्स्ट वैल्यू को 4 ले लो, ठीक है। अब 4 में से 4 गए 0, 6 में से 4 गए 2, 8 में से 4 गए 4, 10 में से 4 गए 6,
12 में से 4 गए 8, यहाँ पे माइनस का साइन आया नहीं, बात खत्म। उसके बाद एफ आई डी आई, क्योंकि हमें क्या चाहिए, समीशन एफ आई डी आई, तो हमें एफ आई डी आई यानी फ्रीक्वेंसी के साथ ये आपकी फ्रीक्वेंसी और ये रहा आपका डेविएशन, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू 0 0, 10 इंटू 2 20, 10 इंटू 4 40, 7 इंटू 6 42, 8 8 64। ठीक है, अब इसका हम टोटल कर लेते हैं। ये आ जाएगा 20 40 60 एंड 40 100 160 160 166 आ जाएगा। ओके, इसका टोटल 166 आ गया। इधर हमारे पास फ्रीक्वेंसी का टोटल जो हमें समीशन एफ लेना वो 40 एज इट इज हमारे पास है, तो हम इसमें पुटअप कर देते हैं। ए हमारे पास है 4 प्लस 166 अपॉन 40। अब इसको 40 से हम डिवाइड दे देते हैं, 166 अपॉन 40। ठीक है, क्या आ जाएगा 4 4 जा 160 6 0 1 40 20 एक 0 लग गया 5 जा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस ये आ जाएगा 4.15। ए अगर आप इसे ऐड करो, मैं मोस्टली बच्चों को यही कहती हूँ अपने हर वीडियो में जहाँ भी डेसिमल वाला ऐड होता है, तो मैं बताती हूँ कि इसको सामने से लिख के ऐड किया करो ताकि मिस्टेक ना हो। तो 4 के पॉइंट कुछ भी नहीं है तो हम 0 0 लगा देंगे और 4.15, तो ये आपका 8.15 आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो दो मेथड से हमने मीन फाइंड कर लिया, सॉरी मीन हमने फाइंड कर लिया है और दोनों से सेम आए हैं। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड मेथड के ऊपर। वैसे ये मेथड एज ए सिलेबस आपके उसमें से कट चुका है, ठीक है, कट चुका है, लेकिन फिर भी अगर बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ जाए तो आप उसके ऊपर ये मेथड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं हम इसके थर्ड मेथड की तरफ, जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, स्टेप डेविएशन मेथड में सिंपल स्टेप डेविएशन मतलब एक स्टेप पड़ जाता है, a प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई इंटू एच। अब यू आई और एच क्या है, तो नई चीज आ गई ना। h तो क्या होता है, हाइट, यानी इन दोनों का जो डिस्टेंस होता है दैट इज द हाइट। ठीक है, अब ये यू आई क्या है, यू आई क्या होगा, यहाँ पे हम एक यू आई फाइंड करेंगे, जो हमने ये डी फाइंड किया था इसको डिवाइड कर देंगे इन दोनों के डिफरेंस से, यानी h से। ठीक है, इनको कर देंगे डिवाइड, यानी कि h इज इक्वल टू हमारे पास 2 है। ठीक है, तो वो हमारा यू आई आ जाएगा। फिर हम उसी से h से ही हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो करते हैं हम इसे। यू आई जो आपका ये डी आई है इसको 2 से डिवाइड करना है, 0.2 0 2/2 1 4/2 2 6/2 3, ये आ जाएगा 4। अब क्योंकि हमें क्या चाहिए, समीशन एफ आई यू आई, तो समीशन एफ आई यू आई सॉरी, ठीक है, यानी कि इसे यू आई को लास्ट में हमें फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, सबको लास्ट में करना फ्रीक्वेंसी से ही मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 5 जा 0 1 10 जा 10 2 10 जा 20, ठीक है, 3 7 जा 21 4 8 जा 32। क्लियर, देख लो, 0 5 जा 1 10 जा 2 10 जा 3 7 जा एंड 8 4 जा। ठीक है, अब इसका क्योंकि हमें टोटल चाहिए तो हम इसका टोटल कर लेते हैं, 10 प्लस 20 30 प्लस 20 50 प्लस 30 80 एंड 83। ओके, ये 83 आ गया, समीशन एफ हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ए हमारे पास क्या है, 4 मान रखा है हमने 4। ठीक है, और हमारे पास जो समीशन एफ आई यू आई ये क्या आया है, ये आया हमारे पास 83 अपॉन समीशन एफ आई है 40 इंटू एच हमारे पास है 2। ठीक है, अब इस 2 से हम इसे काट देते हैं 20, तो 40 प्लस 83 अपॉन 20, तो ये आ जाएगा
सॉरी 44, ठीक है। ये 20 से अगर हम डिवाइड करें 83, क्या कर लेते 83 और 20, तो ये जाएगा 4 पे चला गया 83.0, 1 पे जाएगा 20, 10, 0, 5। सेम ऊपर वाले की तरह आ रहा है, तो इसे मैं दोबारा आपको प्लस करके नहीं दिखा रही हूँ। इसका सेम आंसर आएगा, हमें पता है 0.15। तो ये इसका आंसर आप देख सकते हो, तीनों का आंसर सेम आया है। देखो एक्चुअली क्या है कि हमने यहाँ पे हमने fx निकाला और उसको डिवाइड कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, 4 को सब्ट्रैक्ट किया, मतलब हमने a को सब्ट्रैक्ट किया, तो हमने वही चीज नीचे a को हमने ऐड कर दी। मतलब जो चीज हमने की सब्ट्रैक्ट की उसे हमने ऐड किया, बिल्कुल उसका उल्टा ऑपरेशन कर दिया। उसके बाद स्टेप डिवीजन के अंदर हमने h से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, उसको यहाँ पे आकर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब सवाल ये होगा कि मैम ये करते क्यों हैं? ये होता है इसलिए, इसके मेथड इसलिए बनाए गए हैं ताकि अगर कैलकुलेशन टफ आ जाए, बड़ी कैलकुलेशन आ जाए, तो उसको इजीली सॉल्व किया जाए। अब यहाँ पे अगर आपको काफी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आ जाए, f और x के अंदर बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आ जाए, तो आपको मल्टीप्लाई करनी इतनी टफ हो जाएगी, उससे क्या है आपका उतना ही टाइम लगेगा एग्जाम के अंदर। तो उस टाइम को कम करने के लिए ये मेथड्स दिए गए हैं, ठीक है। अगर सिंपल सम, जैसा कि ये सिंपल सा, अगर ऐसा सिंपल सम आता है तो आप डायरेक्ट मेथड लगाइए। मोस्टली ऐसा नहीं दिया होता कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है, नहीं दिया होता है, 99% है। दिया हो तो बात अलग है, वैसे नहीं दिया होता, आपको अपनी मर्जी से लगाना होता है। तो आपको कैलकुलेशन बेस्ड देखना होता है कि आपको कौन सा मेथड लगाना है, कि किस टाइप की कैलकुलेशन है। जब टफ कैलकुलेशन हो तो आप आगे चलिए, एज्यूम मीन या स्टेप डिवीजन मेथड लगाइए। लेकिन अगर क्या कहते हैं सिंपल सम है तो आप डायरेक्ट मेथड से कर सकते हो। ओके।